सवाल क्या दिया गया है कि एक जो है गाड़ी का क्या है, पहिया है, ठीक है। इस पहिए का व्यास कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि गाड़ी की चाल इसमें कितना दे दिया गया, 66 किलोमीटर प्रति क्या आपका घंटा की दर से गाड़ी क्या हो रहा है, चल रही है। तो हमको क्या करना है कि पहिया जो है निकालना यह है कि पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर का करेगा, पूरा करेगा। तो जो सवाल दिया गया है पहले आप उसको लिखिए। एक गाड़ी है, उस गाड़ी का क्या दिया गया है, व्यास। अब गाड़ी के चक्का का व्यास दिया गया है। अब गाड़ी का चक्का जो होता है इस रूप का गोल होता है। ये पूरा का पूरा पर क्या दिया गया है, व्यास कितना, 80 सेंटीमीटर। तो पहले लिख देंगे गाड़ी के चक्के का पहिया, मतलब चक्का मतलब पहिया, उसका व्यास बराबर कितना, 80 सेंटीमीटर। देखिए हल कर रहे हैं। पहिए का व्यास इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यदि हम इसका त्रिज्या निकालते हैं गाड़ी के पहिए का, तब हमारा त्रिज्या निकल कर कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर बटा में 2 इज इक्वल टू कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि गाड़ी का जो पहिया है, ठीक है, वो जब एक चक्कर लगाता है तो पूरा का पूरा कितना दूरी तय करता है। समझ रहे, समझ रहे? जब गाड़ी का पहिया एक चक्कर घूमेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा। अब जैसे ही वह एक चक्कर घूमेगा, तो एक चक्कर घूमेगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, वृत्त का परिधि। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर, ठीक है, पूरा करने में तय की गई दूरी। ठीक है। जब हमारा पहिया जो है पूरा का पूरा कितना चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, तब उस पहिए के द्वारा तय की गई क्या निकालते हैं, दूरी। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई और कितना निकल कर आएगा, आर। अब देखिए 2 के 2, पाई के जगह पर कितना रखिएगा, 22 बटा कितना 7, और आर हमारा कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करिए, 22 में 2 से गुना करेंगे 44, इंटू में कितना 40, और बटा में कितना 7। गुना करें इसको, 4 चौके 16 के 6 1, 4 चौके 16 में कितना होगा 17, 0 सेंटीमीटर, और बाई कितना 6। ये हुआ गाड़ी के पहिए द्वारा, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई कुल क्या आपका दूरी। पूरा का पूरा क्या निकाल दिए, दूरी निकाल दी। अब हमारा सवाल कह रहा है कि यदि गाड़ी की चाल, ठीक है, अब क्या दिया गया है, गाड़ी की चाल दिया गया। देखिए गाड़ी की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति क्या आपका घंटा। मतलब एक घंटा में गाड़ी पूरा का पूरा कितना दूरी तय करती है, 66 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि एक घंटा में गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी हमारा कितना रहेगा, 66 किलोमीटर। चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको क्या किया रहा है कि गाड़ी का चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इस चाल को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर और मिनट में। ठीक है, जितना आपका चाल है सबको चेंज किस में कर देंगे, सेंटीमीटर, और किसमें आपका मिनट में। देखिए कैसे चेंज करेंगे सर। चाल आपको दिया गया है 66 किलोमीटर, प्रति का मतलब होता है बटा, और कितना घंटा, 1 घंटा। 66 का 66 रहेगा। किलोमीटर को पहले चेंज करेंगे मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हमारा करना पड़ेगा, 1000 से गुना करेंगे, तो किस में चेंज होगा, मीटर में। और यदि इसी में अगर हम 100 से गुना कर दें, ये हमारा पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। 1 घंटा है, इसको चेंज करना है मिनट में, कितना से भाग गुना करना पड़ेगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, अब क्या करिए आप इसको कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 11 छक 66, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 1 2 3 4 0,
दो दो कितना 40 सेंटीमीटर प्रति क्या निकल कर आएगा, मिनट निकल कर आएगा। कहने का मतलब 1 मिनट में आपका पूरा का पूरा गाड़ी द्वारा चला गया चाल जो है, चली गई पूरा दूरी जो है वो कितना निकल कर आएगा, 11,000 आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 आएगा। मतलब कि गाड़ी का पहिया जो है वो 1 मिनट में पूरा कितना दूरी तय करेगा, 1,10,000। अब इसमें क्या रहा है कि वो 10 मिनट तक चलता है, ठीक है, तो 10 मिनट चलेगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा कितना दूरी निकल कर आएगा। देखिए 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी हमारे सामने है 1,10,000, ठीक है। तो 10 मिनट में हम निकाल कर लाएंगे, 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी तो कितना आएगा, 1140 गुना में 10 गुना कर दीजिए, 2 4 कितना 0 50 सेंटीमीटर। 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी जो आएगा वो आपका आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कहने का मतलब पूरा का पूरा कितना, 11 लाख। अब देखिए हमको निकालना है, ठीक है, कि वह 10 मिनट में पूरा का पूरा कितना चक्कर लगाता है, मतलब चक्कर की क्या निकालना है, संख्या। गाड़ी द्वारा पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर की क्या निकालना है, संख्या निकालना। तो लिखेंगे चक्रों की संख्या, ठीक है, गाड़ी के पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों क्या निकालना है, संख्या। तो संख्या कैसे निकालेंगे, हमारा 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी और एक चक्कर को लगाने में तय किया गया कुल कुछ आपका दूरी, दोनों को एक दूसरे से क्या दे देंगे, भागा दे देंगे। 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी अब बट्टा में आपका जो है पूरा का पूरा वृत्त का क्या आपका पहिए का परिधि, पहिए का परिधि तय की गई कुल दूरी आपका 11,450। अब पहिए का परिधि आपको निकाल कर लाए हैं 1760 बट्टा में कितना 7। अब ये हमारा 7 कहां चल जाएगा, सबसे ऊपर, तब आएगा 11,450 1760 सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर और गुना में कितना 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, 1 जीरो से 0 क्या हो जाएगा खत्म। अब इसको गुना कर देंगे, 11 सत्ते 77 240 बट्टा में कितना हो जाएगा 176। इसको आप भागा दे दीजिए, ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा चक्कर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 4375 चक्कर। यही इस सवाल का क्या हुआ आंसर, लिख लीजिए आप लोग। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। कल आपको पार्ट 1 में बताया गया था वृत्त के परिधि, अर्धवृत्त के परिधि, ठीक है, वृत्तांश का आपका परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तांश का क्षेत्रफल, ठीक है, आपका जो है बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का केवल क्षेत्रफल पूछेगा तब बताना है थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। और यदि आपका चाप की लंबाई पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, चाप की लंबाई बराबर निकालने के लिए थीटा बटा में 360 गुना में कर देना है 2 पाई आर। अब इससे जुड़े कुछ संबंध क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए आपके सामने एक सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें जिसके त्रिज्यखंड का कोण जो है वो 60 डिग्री। कह रहा है कि एक आपका 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है,
तो आपको इसमें सवाल में कह रहा है कि त्रिज्या जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा का मान हमारा दिया गया है कितना, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हम कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। पहला हमको बोला है त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कुछ समय पहले बताएं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुना में पाई के जगह पर 22 बटा कितना रखेंगे 7, और आर के जगह पर हम कितना रखेंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए कट जाएगा, एक जीरो से जीरो खत्म, 6 छक 36, 22 बटा में 6 गुना में कितना 7, इंटू में 6 का स्क्वायर है तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, 6 छक कितना 36। अब आप क्या करिए, 22 में 6 से गुना करिए, 6 दूनी 12 के 2 1, 6 दूनी 12 कितना होगा 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में कितना 7। अब क्या करिए, आप इसको पॉइंट में क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इससे भागा देना पड़ेगा, 7 से कितना में 132 में। ठीक है, तो ये हमारा लगेगा 7 एकम 7, शेष बचेगा 6, ऊपर से उतरेगा 2। ठीक है, अब लगेगा 8 मतलब 7 8 56, शेष कितना बचेगा 6। अब नहीं लगा तो यहाँ क्या देंगे पॉइंट, और यहाँ पर क्या देंगे 0। अब ये हमारा लगेगा कितना मतलब 8 मतलब 8 से कितना होगा 56, शेष कितना बचेगा 4। अब नहीं लगेगा तो फिर यहाँ 0 देंगे, है कि नहीं। अब कितना मरतबा लगाएंगे 5 मरतबे, तो 7 बचे कितना होगा 35, शेष कितना बचेगा 5। अब नहीं लगेगा तो फिर यहाँ 0 देंगे। ठीक है, और क्या मतलब आएगा 8 7 6 42। कहने को तो लगभग में हमारा वैल्यू जो आएगा 7 कितना 49, हमारा लगभग में वैल्यू आएगा 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको हम लगभग में लिखे तो 18 पॉइंट कितना 8 और कितना आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला हुआ त्रिज्यखंड का क्या निकल कर आया, क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्या आपका परिमाप। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। देखिए बाबू, अब हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्या बाबू परिमाप। तो देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे हमसे। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये हमारा हुआ त्रिज्यखंड क्षेत्र, ये वाला भाग पूरा का पूरा क्या हुआ त्रिज्यखंड। ये केंद्र आपका हुआ O, ये हुआ A, और ये क्या हुआ ये O आपका त्रिज्या हुआ, और OB भी आपका क्या हुआ त्रिज्या। अब त्रिज्या वहां दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कितना सेंटीमीटर दे दिया, और इस पर जो कोण बन रहा है कोण, वो आपको कोण कितना डिग्री दिया गया है 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया, तो जब आपको जो है थीटा का मान दिया रहे, ठीक है, और त्रिज्या का मान दिया रहे, और तब आपसे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछेगा, तो एक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर त्रिज्यखंड का परिमाप कब, जब आपको थीटा दिया रहे और त्रिज्या दिया रहे तब। ये फार्मूला क्या आपका होता है 2r प्लस में पाई, ठीक है, इंटू में r इंटू में थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा कि जब आपका जो है थीटा का मान दिया रहे और त्रिज्या का मान दिया रहे, और तब आपसे त्रिज्यखंड का क्या पूछेगा परिमाप पूछेगा, तब क्या लगाना फार्मूला 2r प्लस में पाई आर इंटू में कोची आपका थीटा और बटा में कितना 360 डिग्री। अब देखिए 2 के जगह पर 2 रखिए, r के जगह पर वैल्यू कितना रखेंगे 6 सेंटीमीटर, प्लस पाई के जगह पर कितना रखेंगे 22 बटा 7, आर के जगह पर कितना 6 सेंटीमीटर गुना में कितना 60 सेंटीमीटर, और बटा में कितना 360 डिग्री। ये कट जाएगा कितना मरतबे 6 मरतबे, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा खत्म। 2 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, प्लस कितना 22 बटा में कितना 7 सेंटीमीटर।
इसके नीचे कुछ नहीं तो वैल्यू कितना रहेगा 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर प्लस कितना 22 सेंटीमीटर। आप जोड़ दीजिए इसको, 4 दो कितना 6, 8 दो कितना 10, बटा में कितना 7 सेंटीमीटर। अब इसको से क्या देना है भागा देना है, क्या देना है अब भागा देना आपको आना चाहिए। 7 भागा में 106, 7 एकम कितना होगा 7, शेष कितना बचेगा 3। ठीक है, अब जो है हम भागा देंगे, ऊपर से कितना उतरेगा 6, अब लगेगा कितना मरतबे 5 में, कितना मरतबे तो 7 पे कितना होगा 35, शेष कितना बचेगा 1। अब नहीं लगेगा तो यहाँ क्या देंगे आपका पॉइंट और यहाँ पर क्या देंगे 0। ठीक है, अब ये लगा कितना मरतबे 1 मरतबे, शेष कितना बचेगा 3। लगभग में आपका वैल्यू जो आएगा वो निकल कर कितना आएगा 15 पॉइंट कितना 1 और क्या आपका सेंटीमीटर। लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 360 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। अब इसको कट करेंगे, 180 गुना भागा देंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, 30 नहीं 3 आएगा। अब ये कटेगा तो ऊपर कितना जाएगा आपका 30, ये कटेगा तो कितना जाएगा 2, यहाँ 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना लिखा आएगा 44, जोड़ दीजिए इसको, 4 4 कितना 8, ठीक है 8 4 कितना 12, 128। अब 128 में भागा देंगे कितना से 7 से, 7 भागा 128, 7 एकम 7, शेष बचेगा 5, ऊपर से उतरेगा 8। अब लगेगा 8 सत्ते कितना 56, शेष कितना बचेगा 2, नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या देंगे 0, 7 दूनी कितना 14, शेष कितना बचेगा 6। लगभग में आपको आएगा 18 दशमलव कितना 2 सेंटीमीटर। देखिए आपके सामने दूसरा सवाल कह रहा है कि 5.6 त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड की परिमाप दी गई है। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या दिया परिमाप, तो आपको कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए फिगर बनाते हैं, एक आपका तो सबसे पहले वृत्त होगा। ठीक है, ये बीच में हमारा केंद्र होगा, इस प्रकार से हमारा बनता है त्रिज्यखंड ओ ए और बी। ओ ए हमारा त्रिज्या है और त्रिज्या हमको दे दिया है 5 पॉइंट कितना 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या है चाप, ये भी हमारा क्या है चाप। अब देखिए अगर हम ओ ए बी त्रिज्यखंड में चलें और इसका अगर परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो हम जानते क्या है कि अगर कोई आकृति दिया गया है और उस आकृति का परिमाप पूछे तो आप उसमें जितना भुजाएं हैं सबको आपस में क्या करिए जोड़ दीजिए। क्या करिएगा मतलब ओ ए ओ बी और ए बी, यदि हम तीनों को आपस में क्या करें जोड़ दें तब हमारा क्या निकल कर आएगा त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले ओ ए बी में। ठीक है, क्या करेंगे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। ठीक है, ये हम तीनों को आपस में क्या किए जोड़ दिए, तो ये हमारा क्या निकल कर आया त्रिज्यखंड का परिमाप। अब पूरा के पूरा परिमाप आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है 27.2 सेंटीमीटर। यहाँ कितना लिख देंगे 27.2 सेंटीमीटर। अब ओ ए के जगह पर हम कितना रखेंगे 5